आज हम एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जो अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है। कंसेप्ट का नाम है TBC, जिसे कि 10 बिलियंस क्लब के नाम से जानते हैं। 10 बिलियंस क्लब। यह कोई कंपनी नहीं है, यह एक प्लेटफॉर्म है जिस पर कि कोई भी व्यक्ति आ सकता है। इस पर किसी का कोई एकाधिकार नहीं है। इस कंसेप्ट की खास बात क्या है? बेसिकली यह एक डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित ये सिस्टम है। सप्लाई एंड डिमांड। दुनिया में हर एक चीज, जो भी चीज आज के डेट में बिकती है, वह सभी चीजों की वैल्यू एक्चुअली उनके सप्लाई और डिमांड पर ही बेस होता है। अगर यदि सप्लाई अधिक हो और डिमांड कम हो तो वैल्यू गिरती है, और अगर यदि डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो वैल्यू बढ़ती है। सिस्टम ने एक कंसेप्ट जब बनाया तो उसने केवल 10 व्यक्तियों को सेलेक्ट किया। केवल 10 यूनिट से सिस्टम शुरू हुई और उसमें यूनिट की जो संख्या थी वह थी 10। और 10 लोग इस कंसेप्ट में आए, जो पूरे वर्ल्ड वाइड अलग अलग जगह से लोग आए। तो उन्होंने कहा कि सिस्टम कहते हैं कि पहले दिन केवल 10 यूनिट बिकी और इसे लेने वालों की संख्या शायद 10 थी, 10%। इस 10% ने सिस्टम को कई सारे लोगों तक पहुंचाया। हो सकता है कि 10 व्यक्ति ने 10 तक पहुंचाया तो शायद 100 लोगों तक इसको पहुंचा दिया। लेकिन दूसरे दिन भी भले ही 100 लोग हुए, लेकिन यूनिट की संख्या केवल 10 ही रही। इसी तरह से तीसरे दिन भी यूनिट की संख्या 10 रही, जबकि वहाँ पर लेने वालों की संख्या 100 की तुलना में यहाँ पर 200 या 250 या 300 लोग भी हो गए। लेकिन चौथे दिन भी इसी तरह 10 यूनिट रही, पाँचवें दिन भी 10 यूनिट रही, छठे दिन भी 10 यूनिट रही, और सातवें दिन भी यूनिट की संख्या केवल 10 रहा। अब बात आती है कि यूनिट की संख्या तो 10 ही रही, लेकिन जब 8वां दिन आया तो उन्होंने यूनिट की संख्या 13 की। क्वेश्चन उठता यहाँ पर कि ये जो 10 यूनिट हुए, तो कंपनी के पास टोटल जो रिजर्व हुआ वह 10 इंटू 10 इंटू 7 मीन्स 700 कंपनी के रिजर्व में चला गया है ना। 700 रिजर्व हो गए। अब बात आती है कि जब 8वां दिन हुआ तो कंपनी ने कहा कि यूनिट में जो ग्रो होगा, यूनिट में वो होगा 30%। यूनिट इंक्रीज कितना होगा? 30%। इंक्रीज हुआ 30%। इसका मतलब है कि जहाँ 10 यूनिट थी वहाँ यूनिट की संख्या कितनी हो गई? 13। ये 13 यूनिट के जो पैसे आए, तो मान के चलिए कि पहले 10 यूनिट की वैल्यू थी 100, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 130। तो ये 130 की जो अमाउंट है ये किनके पास पहुंची, ये पहले समझना जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्राउड फंड है, क्राउड के द्वारा ही पेमेंट आई है। तो ये जो $30 है जो एक्स्ट्रा आया, ये किनके किनके पास गया? तो सिस्टम में 3 जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। पहला इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया कि जिन लोगों ने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया उसको ROI मिल गई। क्या मिल गया? 2% एवरीडे के हिसाब से 7 डेज में उसे मिल गया $40।
क्योंकि यहाँ पर केवल 7 डेज में ही आपका स्टेक होता है। और दूसरा यहाँ पर जो मिला वह दूसरा मिला उसको लेवल से। तो लेवल में उसको मिल गया 5 लेवल हैं और हर लेवल से उसे 2 ही मिल रहा है। सेकंड से भी 2, थर्ड से भी 2, फोर्थ से भी 2 और फिफ्थ से भी 2। तो टोटल यहाँ पर $10 इसमें चलेगा। और तीसरा इन्होंने एक बनाया है पूल। पूल में बेसिकली उन लोगों के लिए पूल बनाया है जो लोग कि इस सिस्टम में जिन्होंने यूनिट ली या यूनिट नहीं ले पाए। कई बार होता है कि यहाँ पर तो यूनिट की संख्या तो 10 है और लेने वाले यहाँ पर 100 लोग हो गए, तो 90 लोगों को यूनिट नहीं मिल पाई। लेकिन वहाँ पर भी क्या हुआ कि जो लोग 90 लोग ने अपीयर हो पाए, जिन्होंने कि एफर्ट लगाया यूनिट लेने का, कंपनी ने उनके लिए 6% उनके लिए रखा। मीन्स टोटल में देखा जाए तो 14% प्लस 10% और प्लस 6%, कंपनी ने 30% उसी समय में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। मीन्स जो 13 यूनिट आया उनका पूरा का पूरा पेमेंट पहले दिन वाले को मिल गया। इसी तरह से 9 तारीख को भी कितनी बिकी होंगी? 13 यूनिट। 10 को भी कितनी बिकी? 13 यूनिट। 11 को 13 यूनिट। 12 को 13 यूनिट। 13 को भी 13 यूनिट और 14 में भी 13 यूनिट। शायद आपको समझने में आसानी भी होगी कि यहाँ पर हर दिन जो 9 का था वह 2 को मिल गया, जो 10 को बिका था वह 3 वाले को मिल गया, जो 11 को था वह 4 तारीख वाले को, जो 12 तारीख का बिका था उसे 5 तारीख वाले को, जो 13 का था उसे 6 तारीख को, और जो 14 का था वह 7 तारीख वाले को पूरा का पूरा मिल गया। मीन्स अगर यदि हम आज बात करें कि जो इस प्लेटफॉर्म के पास कौन सा पैसा रुका, तो जवाब है नॉट इवन ए सिंगल पेनी एंड पाइस। कंपनी या इस प्लेटफॉर्म में कोई भी पैसा नहीं गया, आप ही कम्युनिटी थे और आपके पास ही पूरा का पूरा पैसा चला गया। अगर आप इसे समझ गए हो तो हम इसे ये कह सकते हैं कि इसमें 2 तरह के लोगों को अर्निंग आती है। एक तो वो हैं जो इन्वेस्टर हैं। मैं इसको 2 हिस्सों में बांटूंगा, एक इन्वेस्टर और दूसरे नेटवर्कर। तो अगर यदि आप इन्वेस्ट करने वाले हैं केवल, तो ओनली $100 से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो $100 अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आफ्टर 30 डेज जो आपको रिटर्न मिलेगा वह हो जाएगा 160। मीन्स इसमें जो आपकी प्रॉफिट हुई वह $60 की प्रॉफिट हो गई। उसी तरह से अगर यदि कोई 60 डेज इसे रखता है तो 160 से कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 60 डेज के बाद आपके पास जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वह हो जाएगा 254। 90 डे में हो गया 254। तो अगर 254 को अगर यदि हम उसे फिर 30 डेज रखते हैं तो 150 प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि केवल 90 डेज के बाद आपके पास टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वह हो जाएगा 400। अब ये 400 कितने दिनों में हुआ? इसका मतलब है कि अगर यदि पहले से लेकर के तीसरे महीने तक में आपका $100 कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 400 में। अगर जैसे हम चौथे महीने में इसी को कैपिटल मान लें तो चौथे से छठे महीने में ये 400 कन्वर्ट हो जाएगा 1600 में। अगर ये हम उसे 7वें महीने से 9वें महीने में कन्वर्ट करते हैं तो यही $1600 ये कन्वर्ट हो जाएगा 6400 में। और अगर यदि हम इसे 6400 को अगर यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो यह लगभग 25,600 हो सकता है, अगर यदि हम केवल इसको इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखें तो। ठीक है, आपको यहाँ तक पहुँचना है तब भी आपको केवल कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ओनली $100 का एक इन्वेस्टमेंट करना है। राइट। अब मैं यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ कि ये तो हुआ इन्वेस्टर की बात, लेकिन हमें इन्वेस्टर न बन करके अगर मैं इसका नेटवर्क में अगर हम इसको करते हैं
तो एक नेटवर्क को क्या मिलेगा। अगर मैं नेटवर्क को बिल्ड करता हूँ, और नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए वैसे तो कंपनी ने सिस्टम रखा है कि यह 5 लेवल का प्लान है। लेवल है इसमें 5, और हर लेवल को ओपन करने के लिए एक व्यक्ति को आपको इसमें ऐड करना जरूरी है। मतलब अगर एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो एक लेवल होगा, 2 को जोड़ेंगे 2 लेवल होगा, और 5 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो 5 लेवल ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटे से मैट्रिक्स को ध्यान में रख करके कहता हूँ कि अगर यहाँ पर हमने केवल 100 से शुरू किया, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अगर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें लेवल से अगर पहले लेवल में केवल 2 व्यक्ति जुड़ जाएं, और दूसरे में 4 हो जाए, थर्ड में 8 हो जाए, चौथे में 16 हो जाए और 5वें में 32 हो जाए, केवल इतना छोटा सा लेवल अगर हम मेंटेन करें तो हमारी जो इनकम है मंथली, वो एक बहुत ही एक्सीलेंट इनकम होती है। कि यहाँ पर पहले लेवल से मुझे 12, दूसरे लेवल से 24, तीसरे लेवल से 48, चौथे लेवल से 96 और 5वें लेवल से 192 आ जाता है। अगर यदि हम इसे टोटल को ऐड कर लें तो हम ये देखते हैं 2 4 6 8 14 6 20 और 2 22, 2 1 3 2 5 8 9 9 18 और 9 27 और 2 और 1 3, $372 हम मंथली अर्न करना शुरू करते हैं। जबकि मैंने केवल 2 व्यक्ति को सिस्टम में ऐड किया है। अगर मैं इसको INR में देख लूँ तो हम इसे 90 से भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 33,480 रुपये हमने अर्न करना शुरू कर दिया। अब यहाँ मज़े की बात देखिए कि जिस व्यक्ति को आपने शुरू में $100 से इन्वेस्टमेंट कराया था, ओनली $100 से, वह 3 महीने के बाद उसकी अर्निंग हो जाती है कितनी? $400 हो जाता है। अगर यदि हम उसे ये कहें कि आप अपने प्रॉफिट को तो ले लें, लेकिन जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसे अगर 3 महीने तक अगर आप छोड़ देते हैं तो आप जहां 1 यूनिट ले रहे थे वहां पर आपकी कैपेसिटी 5 यूनिट लेने की हो जाएगी। मीन्स 50 इंटू अगर हम 8 की बात करें तो यह 400 हो जाता है। इसका मतलब है कि उन्हीं व्यक्ति को जिनको आपने पहले 1 यूनिट से करवाया था, वही व्यक्ति आफ्टर 3 मंथ ईजिली, आफ्टर 3 मंथ वही व्यक्ति 5 यूनिट बाय कर पाएगा। और जब वो 5 यूनिट बाय करता है तो हम उसका भी कैलकुलेशन देखते हैं कि 1 2 3 4 5 लेवल में लोग वही हैं 2 4 8 16 और 32, लेकिन यहाँ पर जो आपकी अर्निंग आएगी वह $60, $120, $240, 480 और 960। अगर हम सबको जोड़ दें तो हम पाते हैं 1860 एवरी मंथ कर पा रहे हैं। और अगर हम इसे 90 से केवल मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ पर ये देखते हैं ये हमारे पास आ जाता है 1,67,400। और साथ में अगर यदि जो आपकी अपनी सेल्फ से अर्निंग आई है वो सेल्फ से अर्निंग आती है 240, अगर हम इसे भी साथ में ऐड कर दें तो हम यहाँ पर देखते हैं 21,600 है ना, 21,660 ये आपके पास आ जाता है। अगर हम टोटल कर दें तो यहाँ पर हम पाते हैं नियर अबाउट 1,90,000 आपके पास आ जाता है। अगर यदि जैसा सिस्टम कहती है
कि अगर यदि आप इसी को 2 की मैट्रिक्स की जगह पर अगर आप 5 की मैट्रिक्स में आप काम कर सकते हैं तो आपके पास एक इतनी बड़ी रकम आएगी। मैं इसी को एक बार बताता हूँ। मैट्रिक्स 5 में लेवल वही हैं 1, 2, 3, 4 और 5 लेवल, और मान के चलिए कि आपने पहले लेवल में 5 लोगों को रिक्रूट किया, दूसरे लेवल में 5 के 5 25 हो गया, 125 हो गया, 625 हो गया और यहाँ 3125 हो गया। अब जो इनसे आपको अर्निंग आने वाली है वह पहले लेवल से आपको आ जाएगी 150, दूसरे से आएगा 750, तीसरे से आपको आएगा 3750, नेक्स्ट लेवल से आ जाता है 18750 और फिफ्थ लेवल से आता है 93,750। अगर यदि हम इसके टोटल देखें तो टोटल जो हमारे पास एवरी मंथ आता है 117,150। अगर इनसे हम 90 से मल्टीप्लाई करें तो हम पाते हैं 10543,500। ये हमारी जो अर्निंग है 1,05,43,500, ये आपकी मंथली अर्निंग है एवरी मंथ। मीन्स देयर इज नो लिमिट। यहाँ पर अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। ये मैंने 5 की मैट्रिक्स में मैंने बताया है। अगर यदि हम इसे 50 के मल्टीपल में करते हैं, मीन्स अगर यदि यही हमारी मैट्रिक्स 10 में हो या 8 में हो या 7 में हो तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो इनकम है वह स्काई इज़ द लिमिट है। कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं। लेकिन पूरे सिस्टम में आप उसे कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरह मत इस्तेमाल करें। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ कोई नहीं कर सकता। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता कि कोई 10 यूनिट या 20 यूनिट या 50 यूनिट भी नहीं ले सकता। जब तक आपकी अर्निंग नहीं बढ़ेगी तब तक आप अपने यूनिट की संख्या भी आप नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्लान था और मेरे विचार से मैंने इसको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। सर इसमें जितना भी प्रॉफिट होता है तो इसमें विड्रॉल में कितना चार्ज करता है डिडक्शन? तो सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कई लोग बोलते हैं कि 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पर 100% का मतलब 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मीन्स जो 30% कंपनी इंक्रीज करती है वह 30% 100 रूप में चला जाता है और वह मिनटों में पेमेंट जाती है। ना तो आपको यहाँ पर कोई विड्रॉ लगाना है ना, और ना आपको विड्रॉ के लिए कोई वेट करना है। जैसे कि यहाँ हर दिन अगर 10 बजे अगर यूनिट बाय होता है और यूनिट बाय 10:05 में फिनिश हो जाता है, तो 10:06 के बाद से ही आपका पेमेंट ठीक उनके वैलेट से आपके वैलेट में ट्रांसफ़र हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है आपको मिनटों की भी देर नहीं लगती है और आपके पास पूरा आ जाता है। मीन्स जो भी पैसा आपने लगाया है उसको देने वाले भी आप ही हैं और उनको लेने वाले भी आप ही हैं। आप ही बायर हैं और आप ही उसके सेलर हैं। आप ही इस सिस्टम को, आप ही इस प्लेटफॉर्म को रन करने वाले हैं। कोई अदर व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको कुछ देती है। नथिंग, न यहाँ कोई कंपनी है, सब कुछ आप हैं। न यहाँ पर विड्रॉ में 1% का भी कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाता है। अगर 1% भी डिडक्शन नहीं होता है सर तो कंपनियां कमाती कहाँ से हैं? वेरी राइट क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है कि आखिर ये प्लेटफॉर्म कैसे चलता है। जिसने भी इस प्लेटफॉर्म को बनाया आखिर उनका इसके पीछे क्या फ़ायदा? अगर उसे कोई फ़ायदा नहीं है तो इसको क्यों स्टार्ट करेगी? बिल्कुल सही है। इसका जवाब यही है कि जब कम्युनिटी बढ़ेगी और कम्युनिटी बढ़ती जा रही है तो कंपनी कहती है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल करते हैं और अगर मेरा ये प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है तो 1% भी नहीं, 0.5% भी नहीं,
कोई परसेंट नहीं, मीन्स आपको $1 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आज अगर भी कंपनी के पास 5000 एसोसिएट हैं तो 5000 लोग अगर इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो कंपनी के पास $5000 पहुंचेगा। कल इनके पास 1 लाख लोग अगर सब्सक्राइबर हैं तो कंपनी के पास $1 लाख पहुंचेगा। मीन्स आपको अलग से कुछ भी देना नहीं है। अगर आपको यह सब कुछ अच्छा लगता है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और वह भी $1। हाँ, करंटली अभी बिल्कुल सब्सक्रिप्शन फ्री है। 85 स्लॉट के बाद ही इसमें सब्सक्रिप्शन लगना शुरू होगा। अभी जितने भी लोग जुड़े हैं या अभी जुड़ेंगे उन्हें अभी करंटली कोई भी सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कि कई लोगों के दिमाग में आता है कि आखिर कंपनी कहाँ से पेमेंट रिसीव करेगी, कंपनी कैसे रन करेगी। इसका बहुत सिंपल सा है। आज कंपनी के पास 1000 लोग हैं तो सब्सक्रिप्शन के तौर पर 1000 कंपनी के पास अर्न हो रहा है। कल अगर यहाँ पर 1 लाख लोग हो जाते हैं तो कंपनी के पास 1 लाख आता है। आपको कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप सिस्टम के साथ जुड़े रहें या ना जुड़े रहें, आपकी स्वेच्छा है। जब मर्जी हो, जिस दिन मर्जी हो, आप सिस्टम में इन कर सकते हैं, जब मर्जी हो आप सिस्टम को क्विट कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक छोटी सी ज़रूरत ये है कि अगर आप सिस्टम में बने रहना चाहते हैं तो आपका एपीआर होना ज़रूरी है। अगर आप एपीआर होंगे तो आपकी अर्निंग बनती रहेगी। अगर आप वहाँ पर एपीआर होना बंद कर देंगे तो आपकी अर्निंग भी बंद हो जाएगी। हाँ, एक बात और भी मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ कि अगर यदि कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम में जुड़ता है तो जुड़ने के बाद वह समझता है, जैसे कि कई लोग 1 साल के लिए स्टेकिंग करते हैं, कोई 2 साल के लिए करते हैं, कोई 3 साल के लिए करते हैं और उसे पता नहीं कि 1 साल के बाद सिस्टम अप्स हो रहा है या डाउन्स हो रहा है। इस सिस्टम में जो भी आपका अमाउंट है उसकी अगर हम स्टेकिंग की बात करें कि ये स्टेकिंग कितने दिन के लिए रहती है तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह 7 डेज के लिए स्टेकिंग होती है। 7 दिन के बाद आपका प्रिंसिपल और प्लस प्रॉफिट ये आपके उसी वैलेट में आएगा जिस वैलेट से को आपने उस सिस्टम के साथ जोड़ रखा है। मीन्स अगर 7 दिन के बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप सिस्टम में बने रहिए। आप अपना प्रॉफिट बिना कोई विड्रॉ लगाए हुए आपके पास आ जाएगा। आपको विड्रॉ की कोई दरकार नहीं है। आप 7वें दिन जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि वह फंड आपके उसी वैलेट में जो उन्होंने प्रॉफिट बताया है उस प्रॉफिट के साथ आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको शेष और भी बातें अगर जानकारी होगी तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उसके बारे में आपको और जानकारी आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।